आज की जो हमारी कहानी है वो थोड़ी इस तरीके से होगी कि आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी चीज़ आपको लग रही है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो आपको सच में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसी गलती कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें आपको एक बात समझ आएगी कि भाई जीवन में अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी के साथ कोई और भी चीज़ आपके पीछे आ रही हो सकता है आप मेरी बात समझ रहे हो। चलिए सीधा कहानी में आते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम विवेक होता है। विवेक पढ़ाई लिखाई में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो अक्सर अपनी क्लासेस में फर्स्ट या सेकंड रैंक में आता रहता है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है। लेकिन उसकी एक समस्या है कि जब भी वो रात में पढ़ता है तो उसे अक्सर टॉयलेट जाने के लिए बाहर जाना होता है। तो जब वो बाहर जाता है तो उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि भाई जो मेरी खिड़की के बाहर कोई ना कोई मोशन हो रहा है या कोई ना कोई है, लेकिन वो इसको इग्नोर करता है। अपने पेरेंट्स को भी वो बताता है। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तुम ज्यादा पढ़ लिख लेते हो, उस वजह से प्रॉब्लम आती है। दोस्तों को भी, एक दो उसके बेस्ट फ्रेंड है उन्हें भी ये बात बताता है, लेकिन वो भी इसकी बात या मतलब जो है वैल्यू नहीं करते। तो बोला, छोड़ यार रहने दे। तो वो हार थक के इसको कॉमनली समझने लगता है कि यार ऐसा ही होता है, ऐसा उसको लगता है। अब सोचने वाली बात ये है कि एक दिन लगभग 11 बज रहे होंगे, वो अपने काम मतलब जो है अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके फिर वो जाता है वॉशरूम। लेकिन इस बार उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी का फेस दिख रहा है। वो बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करता है बिकॉज अंधेरे में नहीं दिख रहा होता। उसकी जेब में फोन होता है, जस्ट फोन निकालता है और फ्लैश लाइट ऑन करता है जैसे मोटो के यूजर करते हैं ऐसे। और जैसे ही वो ऐसे मांग मतलब उसकी तरफ लाइट मारता है, भाई वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसके पेरेंट्स देखते हैं, उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है और फिर वो तुरंत जब होश में आता है तो वो अपने पेरेंट्स को एक ऐसी बात बताता है जो आज तक उसने कभी नहीं बताई। उसके पेरेंट्स देखते हैं कि विवेक बता रहा है कि उसको कल रात विवेक ही देख रहा था। पेरेंट्स ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी शायद पढ़ाई लिखाई की वजह से मेंटल एबिलिटी थोड़ी डाउन हो गई है, ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं। सजेस्ट करते हैं कि भाई आप दवाई वगैरह खाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये थोड़ा सा मेंटल का केस लग रहा है। लेकिन विवेक जानता है ये बात कि भाई कुछ गड़बड़ है। और कुछ दिनों के बाद ये न्यूज आती है कि विवेक सुसाइड करके उसने अपनी जो है सेकंड फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। अब सोचने वाली बात यह है कि विवेक जब वो बात बता रहा था कि उसने उस रात विवेक को ही देखा है, तो वो गलत नहीं बोल रहा था। बिकॉज धीरे 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 करके विवेक साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और वो इन सब चीजों को विजुअलाइज करता था। एक बार उसने इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया कि उसने सुसाइड कर लिया। आज तक क्लियर नहीं हो पाया है कि विवेक सच बोल रहा था या फिर ये सब उसके दिमाग का खेल था। भगवान जाने की वो क्या है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। खैर, ये थी विवेक की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आपके साथ बीती हुई है तो जरूर मुझे लिखकर भेजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही अजीबो गरीब स्टोरी के साथ जिसका नाम नहीं है लेकिन वो घटना हुई है। गुमनाम कहानियां में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।